अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त पाकिस्तान में पांचवी पुश्त की दोगली अबलागी जंग जो है वो अपने पीक पे है और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन किसकी तरफ है और हकायक को किस तरह मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। इसके ऊपर हम दो तीन वीडियोस करना चाह रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जो है वो इकॉनमी के हवाले से बात करेंगे। वो मेजर गुरुवारिया की बात बाद में करते हैं। तो इकॉनमी के हवाले से बात करेंगे और इकॉनमी के हवाले से जो बात करने की है सूरत, इस वक्त एक लिखा हुआ मैसेज भिजवाया गया है हमें मुख्तलिफ ज़रियों से। एक जगह से नहीं आया, हम एक जगह से आने वाली चीज़ को ज़्यादातर खोले इतना नहीं जानते और ये बात वो जानते हैं, तो इसलिए वो मुख्तलिफ जगहों से भिजवाते हैं। मुख्तलिफ ग्रुपों में आया, मुख्तलिफ दोस्तों की तरफ से आया और उसके अंदर जो है वो एक बात लिखी गई कि जनाब डॉक्टर, अंग्रेज़ी में है, मैं उर्दू का मफहूम सुना रहा हूँ आपको, कि डॉक्टर इशफाक अहमद और डॉक्टर हफीज़ पाशा ने एक रिपोर्ट तैयार की थी और वो रिपोर्ट जो थी उसके मुताबिक पाकिस्तान का जो गैर मुल्की ज़र मुबादला का कर्जा वो 110 अरब डॉलर हो जाना था बाय 2020। ठीक, अब ध्यान में रखना है कि 2020 तक की उन्होंने प्रोजेक्शंस दी थी कि पाकिस्तान का गैर मुल्की ज़र मुबादला का कर्जा जो है वो 110 अरब डॉलर हो जाएगा, जो कि हो गया। और जनाब 40% जो है हमारा जो टोटल एक हम टैक्स इकट्ठा करेंगे वो चला जाएगा डेट सर्विसिंग के ऊपर और इस वक्त 41% जा रहा है। और पाकिस्तान को IMF के पास जाना पड़ेगा, जो कि पाकिस्तान जा चुका है। और मुल्क का रेवेन्यू का 41% जो है वो डेट सर्विसिंग में मैं पहले बात बयान कर चुका हूँ। अच्छा, एक बात उसमें गलत भी साबित हो गई और वो ये कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला का पाकिस्तान की जो फॉरेन रेमिटेंसेस हैं उनका सिर्फ 17% जो है वो डेट सर्विसेज के ऊपर जो है वो खर्च होगा। फॉरेन प्रोसीड, ऐसे गलती हो गई सर आपका शोभा नहीं है ना, ऐसे ब्लंडर बज गया। ठीक है, अभी मैं इस एक एक का तिया पांचा करूंगा, आप जरा गौर से रहिएगा। ठीक है। और जनाब अल्लाह आपका भला करे कि डेट लिमिटेशन एक्ट की वायलेशन की गई इन बेशर्मों ने, ठीक है, उस वक्त पकड़ा जाना चाहिए था जो नहीं पकड़ा गया। और नवाज शरीफ ने पहले 88% किया और अब अगर 97% हो गया तो कौन सी बड़ी बात है। ये तो सारी कुछ प्रोडिक्शंस थी। ये सिंह साहब ने भी लिखा है। पहली तो बात ये है कि नंबर 1 के अंदर और नंबर 1 के बाहर मेरा नहीं ख्याल किसी के पास इतनी इल्मी काबिलियत है कि ये लिखवाएं, ये लिखें। ये कहीं बाहर से लिखवाया गया। और पहली बात कि डॉक्टर इशफाक हसन और डॉक्टर हफीज़ पाशा, ये दोनों नाम गलत लिए सर आपने, ये दोनों नहीं थे, ये डॉक्टर फ़र्रुख सलीम साहब थे। ठीक, उन्होंने रिपोर्ट बनाई थी झूठी सच्ची। और तीसरी बात ये है कि इसको सप्लीमेंट किया था एक थिंक टैंक ने, जो कि हुमायूं अख्तर ख़ान ने बनाया था। ठीक है, हुमायूं अख्तर ख़ान साहब ने इकॉनमी का एक थिंक टैंक बनाया था, फिर खुद ही उसको डिज़ोल्व भी कर दिया था। ठीक, फरमाइश पे बनाया था, फरमाइश पे डिज़ोल्व कर दिया। हमसे भी किसी लेवल पर रब्ता किया गया था कि इसको ज्वाइन कर ले, हमसे हाथ जोड़ ठीक है। तो फिर जब जिन लोगों ने ज्वाइन किया था उनको मैंने फ़ोन ज़रूर किया जिस दिन उन्होंने डिज़ोल्व करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा सर मुनराम जी तुसी सानू कायल कर दे फिर दसो कि ज्वाइन कर लो, तो मैंने हाथ जोड़ दिए थे कि नहीं सर ये इनका नहीं। ठीक, अच्छा, तो वो सर ये गलती हो गई, ये फ़र्रुख सलीम साहब ने ये रिपोर्ट बनाई थी। नंबर 2 110 अरब डॉलर होगा, 116 हो गया गलती से, चले लेकिन थोड़ा सा क्रॉस कर, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जनाब 73 अरब डॉलर से 110 अरब डॉलर हो गया। 73 अरब डॉलर जब मियाँ नवाज शरीफ साहब आए थे, मेरा ख्याल नहीं, जबकि आप कैलकुलेशन में नवाज शरीफ साहब को 65 पे मिला था। ठीक, 73 अरब डॉलर जो है, अच्छा ये रिपोर्ट जब तैयार हुई होगी 2016 के अंदर, तब की बात हो रही। ओके, अच्छा बाकी सारी बातें जो हैं उनके ऊपर तो हम चलते हैं, एक एक को हम जो है वो आर्गूमेंट के ज़रिए आपके सामने बेनकाब करेंगे। लेकिन इसका एक काउंटर आर्गूमेंट भी था। ठीक है, काउंटर आर्गूमेंट क्या था कि ये देखिए CPEC चल रहा है और CPEC के ज़रिए हमारे साथ 65 अरब डॉलर की प्रोसीड्स की कमिटमेंट हुई है और ये अगले 5 साल के अंदर ये मुकम्मल हो जाना है। और इन 5 साल के अंदर चाइना से जो इंडस्ट्री डिसलोकेट होगी इनसाइड पाकिस्तान,
उसने भी तो एक्सपोर्ट शुरू करनी है ना, ठीक है ना। तो ये जो आप इसके अंदर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो 21 से 24 अरब डॉलर के दरमियान क्या है ना, वैसे एक साल के लिए वो 25 साल और एक साल के लिए 26, एक साल के लिए 25 और एक साल के लिए 26 भी हुई है, लेकिन चूंकि आपको पढ़ाया ये गया है तो इसलिए आप यही कहिए, इसलिए आप यही कहिए, झूठ बकिए, झूठ बोलिए। कमिंग बैक टू दैट, वो कहते थे कि जनाब 65 अरब डॉलर उन्होंने कमिट कर लिया है और ये 65 अरब डॉलर जो है अगले 5 से 7 साल में आएगा, तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का सिलसिला होगा ये उसको सपोर्ट कर देगा। और इस इन्वेस्टमेंट के नतीजे में जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जनरेट होगी, जो मैन्युफैक्चरिंग होगी, वो हम एक्सपोर्ट करके डॉलर कमाएंगे, तो उस तरह से हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ जाएंगी और यूं हम इस ककोन को या इस अंडे को तोड़ के बाहर निकल जाएंगे, जो इस वक्त एक्सपोर्ट्स के हवाले से हमारे इर्द गिर्द जो है एक होल बना हुआ है। तो सीपैक किसने बंद किया? और सीपैक को बंद रखने के 36 लाख रुपया महीने का कौन ले रहा है? वो बंद रखने के ले रहा है ना। हाँ, सीपैक को किसने बंद किया आके? क्योंकि सीपैक से बैलेंस करता ये नहीं इसमें लिखेंगे, ये नहीं भौंकेंगे इसके अंदर, ये नहीं बोलेंगे इसके अंदर, क्योंकि अपनी हटती है ना। अब आ जाइए इसकी तरफ कि जनाब ये डेट जो है, लाइबिलिटीज, ये जीडीपी का 98% हो गई है। भाईजान जीडीपी, पहली बात जीडीपी कितना होता है आपको पता है? इस गई गुजरी दौर के अंदर भी 100 अरब डॉलर का घाटा खा के तो वो आ गया है, मेरा मतलब है 250 अरब डॉलर पे। और ये फॉरेन डेट लाइबिलिटीज कितनी है? 110 अरब डॉलर, 115-16 अरब डॉलर। आप क्या बात कर रहे हैं सर? नंबर 1। नंबर 2, सर ये आर्गूमेंट फ्लॉड है। उसकी वजह यह है कि उस वक्त जीडीपी का साइज जो था वो 350 अरब डॉलर था, 344, ठीक है। और सर आपने जो ये हुकूमत जाहिलिया अकल महदूद इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत फरमाई, तो ये 250 अरब डॉलर पे वापस आ गए, ठीक है। तो स्क्वीज हुआ है तकरीबन 100 अरब डॉलर का। तो ये जो इस तरह की आप जाली किस्म की तहरीरें लिखवाते हैं, ये जिन लोगों से लिखवाते हैं या तो उन्हें पाकिस्तान के मरूजी हालात का नहीं पता होता, ठीक है, या वो यहाँ से मुतल्लिक ही नहीं होते। इसलिए मैंने इस वीडियो के शुरू में अर्ज किया कि ये हमारे किसी बंदे की नहीं लिखी हुई। उस साइड से भी जो खेल रहा हो ना, उसका भी तो पता होता है ना। चले हम तो इस साइड पे हैं, हम तो गद्दारों वाली साइड पे है ना, लेकिन मुहिब्बे वतन वाली साइड पे जो खेल रहा होता है उसकी इल्मी लियाकत का भी पता होता है और उसके आर्गूमेंट का भी पता होता है। और कम से कम आपको ये अंदाजा होता है कि यार कम से कम ये तो इसको पता ही होगा ना, ठीक है। अब आ जाइए आखिरी पॉइंट जो मैं मेक करना चाह रहा हूँ। देखिए 2015, 16, 17 ये वो 3 साल हैं जबकि हर वो शख्स जिसका बिल वास्ता या बराह रास्त राबता है उधर से था, मतलब किसी का भाई साहब जो है वो आला पोजीशन पे है, वो आपको बता रहा बड़े करीब आके, वो सब आपको पता है इकॉनमी बड़ी बुरी होने जा रही है। अच्छा जी, आपके भाई साहब तो काउंटर टेररिज्म में नहीं थे? नहीं, वो इकॉनमी बड़ी बुरी होती जा रही है। किसी का भाई है, वो रिटायर हो गया वैसे। अच्छा हमारे स्टॉक मार्केट के ब्रोकर साहब का भी भाई था वहां पे, और वो भी हमें ये दास्तान सुनाया करते थे कि इकॉनमी का बड़ा बुरा हाल हो जाता है। और मैंने आपको पिछले वीलॉग के अंदर अर्ज कर दिया था कि पाकिस्तान की इन्होंने प्लानिंग बताओ क्या की हुई थी कि इधर से ये किया हुआ था और उधर से 2018 के अंदर ये जो था ना पेरिस क्लब, लंदन क्लब का रोल ओवर, वो भी ड्यू हो जाना था। और ये बना के बैठे होते इतनी ज्यादा लायबिलिटीज, इतना ज्यादा देना पड़ेगा, ये हुकूमत क्रैश कर देगी। ये सारी प्लानिंग इसलिए बनाई गई थी कि हुकूमत डेट लायबिलिटीज के अंदर क्रैश कर देगी और एक बड़ी मुर्दा हुकूमत को हम ऊपर से जाके काबू कर लेंगे, जिस तरह 2000 में किया था, ठीक है ना। वो उस वक्त इकोनॉमिक सैंक्शन लगी हुई थी ना न्यूक्लियर डेटोनेशन के जरिए के बाद, तो हमने जाके ऊपर से काबू कर लिया था। इस तरह इस वक्त भी ये डेट लाइबिलिटी में क्रम्बल होंगे तो हम इनको जाके काबू कर लेंगे। वो आगे जो था वो मेमन बच्चा बैठ गया हमारा, ठीक है, मिफ्ताह इस्माइल, उसने नब्जें जो है वो डूबने नहीं थी, और नब्जें डूबने नहीं थी तो $16 बिलियन का वो जो था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व दे गया और वो सारे काम कर गया। नतीजे के तौर पे अब इस तरह के झूठ बकना पड़ते। अच्छा, हर वो शख्स जिसका कोई ना कोई कहीं ना कहीं राबता था, वो आपको एक ही दास्तान सुनाते हुए मिलता था। हम स्टॉक मार्केट जाते थे, अब जाना खासा काम कर दिया, खैर नहीं, घर से मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट की हुई है ना, बहुत सारे मसाइल खदशात।
तो वो लेकिन हम जब जाते थे और फील्ड में फिरते थे, किसी सीनियर जर्नलिस्ट से मिलते थे जिनके हमें पता था कि उधर राबते हैं। अच्छा, मतलब हमारा जो कॉन्फिडेंस था ना, वो ये होता था कि यार ये इनके उधर राबते हैं, तो जब कोई मुश्किल वक्त आएगा ना तो ये थोड़ी सी शील्ड के तौर पे इस्तेमाल हो जाएंगे। वो पता चला कि जब ये मुश्किल वक्त आया तो हमें दोस्तों ने बताया कि देखिए मैं बहुत परेशान था, मैंने इसी परेशानी के बायस आपके बच्चे को फ़ोन नहीं किया कि कहीं ये पता ना चल जाए कि जनाब मैं आपके साथ राब्ते में हूँ, क्योंकि मैं उधर राब्ते में था और मैंने उनको कायल किया इस बात के ऊपर, और जो है वो मैं परेशान बहुत था आपकी वजह से। ये इस तरह के जितने करैक्टर हैं पूरे पाकिस्तान में पाए जाते हैं, कराची से लेकर पेशावर तक। हम समझते थे कि ये करैक्टर जो है ये हमारी हिफाजत करेंगे, वो पता चला ये करैक्टर उस वक्त हमारी जासूसी करने में लगे हुए थे कि इनके घर में हो क्या रहा है और कौन कौन आ रहा है और कीड़ा कीड़ा राह का। अब खैर राह तो अपना हो गया ना, उनके साथ तो हम 2018 से मुज़ाकरात करते फिर रहे, राह वाले तो अपने हो गए, फिर NDS CIA और वो साथ डाल देते हैं। हाँ, राह तो खैर नवी खबर आई है, राह साडा पाइए, तो वो तो खैर अपने हो गए ना। इसलिए तो मेजर गुरबानिया के वीडियो शेयर हो रहे हैं, उस पर अगले भी इलाक में बात करते हैं। अब के लिए इतना ही, हंसने का खासा सामान दस्तियाब है, लेकिन फिलहाल आज के लिए इतना ही। हमें ईमेल ज़रूर कीजिएगा, और ईमेल जो है अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।